हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो लोग अक्सर इस पर बातें नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टीबी बीमारियों के विषय में। टीबी बीमारी किसे कहते हैं, टीबी बीमारी खतरनाक किस कंडीशन में हो जाता है, टीबी बीमारी का साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे हम अपने बॉडी को प्रिवेंट करें, बचाव करें, और इसका प्रॉपर इलाज क्या है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, टीबी एक संक्रामक रोग है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है। टीबी दोस्तों होने के लिए शरीर की सभी अंगों में होता है, लेकिन दो ऐसे अंग है जिसमें टीबी नहीं होता है। जिसमें पहला है आपका नेल, आपका नाखून, जहाँ टीबी नहीं होता है। दूसरा होता है बाल, जहाँ टीबी नहीं होता है, यानी जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है वहाँ टीबी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टीबी 80% टीबी फेफड़े का टीबी होता है, लंग्स का टीबी होता है। लंग्स का टीबी आखिर क्यों होता है? होने का रीजन है कि अगर किसी व्यक्ति में, किसी परिवार में, किसी दोस्तों पहले जानिए कि टीबी ज़्यादातर कहाँ यह केसेस देखने को मिलता है। तो टीबी आप ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाका है, जहाँ जो स्लम एरिया है, घनी आबादी है, जहाँ निम्न वर्ग के लोगों में यानी मिडिल क्लासेज में, और काफ़ी पुअर फैमिली, जहाँ लोग काफ़ी आबादी घना बस्ती के साथ लोगों का निर्वहन होते हैं, लोग रहते हैं, और वहाँ अगर किसी व्यक्ति में टीबी की बीमारियां हो गई तो निश्चित ही वहाँ पर 2-4 केसेस और मिल ही जाते हैं, क्योंकि इसे हम एयरबॉर्न डिजीज भी कहते हैं। हवा द्वारा यह फैलता है, इसलिए इसको एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, वह व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है या फिर गले मिलता है, तो उसी के आपसी संपर्क से यह रोग फैलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा खांसने से, छींकने से जो बूंदे निकलता है, वह जो बैक्टीरिया हवा में तैरने लगते हैं, और जो व्यक्ति उसके संपर्क में पड़ते हैं उन्हें टीबी जैसे खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, टीबी सबसे खतरनाक कब माना जाता था? जब इसका इलाज नहीं था। कुछ साल पहले जब टीबी का प्रॉपर इलाज नहीं था, ऐसे में लोग टीबी की नाम सुन करके लोग भयभीत हो जाते थे, लोग सिहर जाते थे, लोग कांप जाते थे, डर जाते थे। लेकिन अब लोगों की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा जो साइंस है, हमारा जो मेडिकल साइंस है, हमारा जो वैज्ञानिक है, इस तरीका से दवाई बनाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति शरीर के किसी भी अंगों में टीबी हो जाए, उसका इलाज बिल्कुल सरल और बिल्कुल ही आसान है, और 100% ठीक होने वाला बीमारी है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करें कि प्रारंभिक लक्षण क्या है। तो टीबी का जो प्रारंभिक लक्षण की बात करें, अगर किसी व्यक्ति में खांसी अगर 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या फिर उससे अधिक दिनों से खांसी हो, और वह बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स ले लिया हो, बहुत तरह के कफ सिरप खा लिए हों, कोई भी सामान्य दवाओं से उसका खांसी नहीं जाता हो, उनमें बुखार जैसी समस्या हो, भूख नहीं लगता हो, सांस लेने में कठिनाइयाँ होता हो, बलगम के साथ खून आता हो, पेशाब करते समय खून आता हो, शरीर में थकान हो, इस तरह से अनेक सिम्टम्स, या फिर रातों में बुखार के साथ पसीना आता हो, और दवाई खाने के बाद बुखार डाउन हो जाता होगा, फिर बुखार अप एंड डाउन, अप और डाउन होता हो। इस तरह से बहुत सारे ऐसी दवाइयां हैं जिसको आप खाते खाते परेशान हो जाते हैं, फिर भी आपकी समस्या नहीं होता। ऐसे में आपको टीबी की जांच कराने की सलाह दी जाती है। जब टीबी की जांचें होती है, उसी से आइडेंटिफाई हो पाता है कि आपके शरीर में टीबी है अथवा नहीं है। अब हम जांच की बात करें तो दोस्तों, पहले हम जांच से पहले हम जानते हैं कि टीबी के कुल कितने स्टेज हैं, और वो कौन कौन से स्टेज में हमारे बॉडी में टीबी जैसे बीमारियों में साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। याद रखें, पहला स्टेज में अगर रोगी को टीबी हो गया तो ऐसे में उनको बुखार तो लगेगा ही, खांसी भी होगी, और खांसी के साथ साथ उनमें अकड़न होगा, है ना, और हड्डियों में थोड़ा बहुत दर्द रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यही सामान्य लक्षण फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है। दूसरे स्टेज की बात करें तो टीबी के सेकेंड स्टेज में रोगी को आवाज मोटा हो जाता है,
और आवाज़ मोटा के साथ साथ कभी कभी जो है उनको खांसी के साथ साथ कभी कभी ब्लड आ जाता है। और बैक्टीरिया इस तरह से मल्टीप्लाई करता है, इस तरह से मल्टीप्लाई करता है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, यह टीबी के सेकेंड स्टेज का लक्षण आता है। और टीबी के थर्ड लाइन की बात करें, थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज में मरीज जब भी खांसेगा तो उसको कफ के साथ साथ खून आएगा। दूसरा, पेशाब करने के समय पेशाब में ब्लड आएगा। और तीसरा स्टेज हो जाएगा कि उसका जो इम्यूनिटी है, शरीर की जो शक्तियां हैं वह काफ़ी कमजोर है। यानी कि उस बात करें कि इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया इतना मल्टीप्लाई किए हुए रहता है कि आपका शरीर को कमजोर बना देता है। ऐसे में यह आपका जो टीबी का जो थर्ड स्टेज है जो एमडीआर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यह काफ़ी खतरनाक है। तो आप एमडीआर आने ही नहीं दें। जैसे ही आपको यह लक्षण आता है फौरन आप गवर्नमेंट अस्पताल, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में आपको मिल ही जाते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र मिल जाते हैं। क्योंकि इसका इलाज भी सरल है। भारत सरकार का जो एक RNTCP एक योजना है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस की है ना, तो उस योजना के तहत आपको सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, मुफ्त जांचें की जाती है। यहाँ तक कि आशा दीदी के जरिए आपको घर पर दवाई भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि टीबी की कौन कौन सी टेस्टें हैं। दोस्तों, पहला टेस्ट है कि रोगी का जो बलगम होता है, बलगम का जो ए टेस्ट होता है, स्पुटम टेस्ट होता है, AFB मतलब एसिड फास्ट बेसिक के जो टेस्टें होती है, जो करा करके बलगम को टेस्ट करा करके देखा जाता है। और दूसरा जांचें होती है जो कि आपका चेस्ट एक्सरे यानी छाती की एक्सरे कराया जाता है, और उसको भी एक्सरे करा करके उसमें पता चल जाता है आपका टीबी के विषय में कि टीबी है अथवा नहीं है। और तीसरा टेस्ट होता है कि अगर आपको ब्रेन टीबी हो गया, MRI होता है, ग्लैंड टीबी हो गया, FNAC टेस्ट होता है। इस तरह से कई एक टेस्टें हैं जो कि आपको मंटू टेस्ट भी होता है। तो कई एक टेस्टें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको पता चलता है कि आपको टीबी है अथवा नहीं है। तो हम सभी लोगों को टीबी से डरने की ज़रूरत नहीं है। टीबी हारेगा, हमारा देश जीतेगा। ठीक है। तो अब हम बात करें कि MDR मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट कैसे हो जाता है। और वह MDR आप जानते हैं कि काफ़ी महंगा और काफ़ी ख़राब कंडीशन हो जाता है ना, रोगी का कंडीशन काफ़ी पुअर हो जाता है। ऐसे में 2 साल तक इलाज उसका किया जाता है, 24 महीने, 26 महीने, 28 महीने तक उसका इलाज किया जाता है। कभी कभी उसमें भी रोगी क्या करते हैं, दवाइयाँ को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जिसके कारण 80% लोगों में देखा कि दवाई खाते खाते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, उनकी मौतें हो जाती हैं। तो हम बातें कर रहे थे कि MDR से हम कैसे बचें, खतरनाक टीबी बीमारियों से हम कैसे बचें। तो ऐसे में जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं, जब आप पेशेवर चिकित्सक के पास जाते हैं, जब आप रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपके बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करती है, आप इन्वेस्टिगेशन जांचें करती है, डायग्नोस्ट करती है, और आपको जो दवाइयाँ 6 मंथ का जो कि फर्स्ट स्टेज में 6 मंथ का जो दवाइयाँ दी जाती है खाने के लिए, उसको प्रॉपर दवाई लें। दवाई को कभी आधा अधूरा नहीं लें, और दवाई को टाइम टू टाइम जो आपको बताया जाता है उस टाइम टू टाइम आपको दवाई लेना पड़ता है। क्योंकि यह एक ऐसा बीमारियां हैं कि दवाई के साथ साथ भरपूर संतुलित आहार भी लेना पड़ता है, जिसके कारण शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वह मजबूत होता है। जब आप 6 मंथ का डोज पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको एक बार चेकअप कराने की जरूरत होती है, और फिर आपका एक्सरे होता है, फिर आपकी कुछ जांचें होती है, जिससे कि पता चलता है कि टीबी से आपको ठीक हो गए। उसके बाद दवाई आपको बंद किया जाता है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। अगर कोई रोगी को टीबी हो गया, टीबी की जांचें की रिपोर्ट में टीबी आ गया, तो अगर वह रोगी 2 महीना दवाई खाता है तो काफ़ी मतलब 50% 60% उनको राहत मिलता है, उनको शरीर में जो राहत मिलता है। तो ऐसे में उनको लगता क्या है, रोगी को लगता क्या है कि अब हमारा दुख ठीक हो गया, अब हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं है, और वह नज़रअंदाज कर देते हैं और दवाइयों को लेना छोड़ देते हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि डॉक्टर्स पर आरोप लगा देते हैं
क्या आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर हमको जबरदस्ती दवाई खिलाया जा रहा है, हम तो आप ठीक हो गए, हमें अब दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं, जिसके कारण यह एमडीआर में कन्वर्ट हो जाता है, एमडीआर में बदल जाता है, जो आपको दवाई खाते खाते फिर आपको जल्दी ठीक नहीं होता है। दूसरी बात है कि पहले के ज़माने में टीबी की इलाज नहीं था तो लोगों की जान चली जाती थी। अब तो ऐसी बात नहीं है। अब हम जानें कि टीबी से बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले यह टीबी अगर आपके पास पड़ोस में है, आपके टोले मोहल्ले में है, क्योंकि ज़्यादातर टीबी निम्न वर्ग लोगों में है ना, या फिर मध्यम परिवारों में यह ज़्यादातर टीबी की बीमारियां से लोग ग्रसित होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे कम होते हैं, लोगों में जागरूकता की अभाव होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं इसके विषय में और दवाई को डिसकंटिन्यू करके खाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि टीबी अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति के हुआ तो 2-4 व्यक्ति को टीबी होना ही होना है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर किसी एक व्यक्ति को आपके समाज में टीबी है तो उससे आप कैसे बच पाएंगे। ऐसे में आप रोगी को कहें कि आप खांसते समय, छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। अगर आप बलगम देखते हैं तो उसके लिए एक अलग कोई बर्तन रखें, पॉट रखें और वहीं पर रोगी को कहें छींकने कफ को फेंकने के लिए। ठीक है, और बच्चे को जो गले नहीं लगाना है। और दूसरी बात है कि वह जो है हमेशा आइसोलेट करके रहना चाहिए। ऐसे वह कहीं भी जा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आइसोलेट का मतलब यह नहीं है कि वह घर में ही रहे, मतलब दूरी बना करके आपको रहने की ज़रूरत है। मास्क आपको इस्तेमाल करना है। अब दूसरी बात हम जानते हैं, बचाव का दूसरा माध्यम है कि आप जन्म के 1 महीने के अंदर, यानी कुछ ही घंटों में, 24 घंटे के अंदर में, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी गवर्नमेंट अस्पतालें हैं बच्चों को वैक्सीनेशन की सुविधाएं रहती है और वैक्सीन दिया जाता है। तो बीसीजी टीबी जैसे बीमारियों से बचाव के लिए कुछ टीकाकरण होते हैं जो बच्चों को दिया जाता है, तो टीकाकरण अवश्य कराएं। और दूसरी बात है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान जरूर रखें। ठीक है, आप जिस गौशाला है, आपके घर के अगल बगल में गौशाला है, पानी का जमावड़ा लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में आप अपने घर के इर्द गिर्द सभी को साफ सुथरा रखें और अपने पड़ोसी को भी कहें भाई आप भी साफ सुथरा रहें, जिससे कि आपका जो बीमारियां हैं नहीं हो। क्योंकि टीबी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आप घर के आसपास अपने टोले मोहल्ला को साफ सुथरा रखते हैं तो बीमारियों से आपकी बचाव होगी और आप रहेंगे सेफ। और सबसे मूल बात, बीमारियां होने का रूरल क्षेत्रों में प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन नहीं करना, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर नज़रअंदाज कर देना, नहीं रखना, जिसके वजह से इन्फेक्शन डिजीज, संक्रामक रोग 80% गांव में देखने को मिलता है और लोग ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आशा करता हूं कि टीबी जैसे बीमारियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने का चांसेस मिला है और आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं डेली हेल्थ वीडियोज़ लेकर के आता हूं और आपको बताने का काम करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी हेल्थ इशू है जिसके बारे में आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें, लिखें कि यह वीडियोज़ आपको कैसा लगा। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ, फिर अगले दिन नए सेशन में नए वीडियो के साथ, हेल्थ वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को से मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।